सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीत सर। और हमने शुरू किया है एक न्यू बैच जिसका नाम है सफलता बैच। सफलता बैच इसमें क्या है, कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े बच्चे हो, जो लोग नाम लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कौन सी स्पेलिंग रहेगी, क्या नाम का किस अक्षर का क्या इंग्लिश में रहेगा। सो उस इन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं एक सफलता बैच, जो कि टीचर है हमारे संजीत सर। और इनका भी एक चैनल है हैशटैग बायोलॉजी बेसिक नॉलेज, जो अभी ये पढ़ाएंगे, जो बच्चों के लिए पढ़ाएंगे नाम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। और इस चैनल पे हमारे, हम तो मैथ के टीचर हैं, आप लोग तो जानते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, मैथ के टीचर हैं। इस चैनल पे हमने न्यू बैच शुरू किया सफलता। इस पे अलग पढ़ाया जाएगा छोटे बच्चों के लिए, जो कि बहुत कमजोर होते हैं, उनको नाम भी लिखना नहीं आता है इंग्लिश में। सो संजीत सर हमारे पढ़ाएंगे। सो हम चलते हैं, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश को आप डीपली पढ़ने का प्रयास करिए और हम जो बताएंगे, और जो आप वीडियो को इसकी बीच में मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, यानी जिनको नाम लिखना नहीं आता है, वो नाम लिखना इस वीडियो को देखने के पश्चात जो है नाम लिखना सीख जाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और छोटे बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए और छोटे बच्चों को मोटिवेट करिए। मोबाइल दीजिए, लेकिन छोटे बच्चों को इस वीडियो को दिखाइए, छोटे बच्चे सीख जाएंगे ये नाम लिखा, मतलब नाम कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्पेलिंग लिखना जानते हैं कि स्पेलिंग लिखते कैसे। पहले छोटा की छोटा छोटा जो होता है उसको ए कहते हैं, ए लिखते हैं ना इंग्लिश में। जो छोटा होता है उसको ए लिखते हैं, आ से हो जाएगा एक। और बड़ा आ जो होता है उसमें डबल ए लगता है। और जो छोटी होती है, छोटी के लिए क्या लगता है, तो हम सभी जानते हैं कि आई लगता है छोटी के लिए। छोटी ई के लिए क्या लगता है, आई लगता है। और जो बड़ी होती है, बड़ी के लिए डबल ई लगता है। और छोटा ओ के लिए यू लगता है। और बड़ा ओ के लिए क्या लगता है, डबल ओ लगता है। क्या लगता है, डबल ओ लगता है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से वीडियो देखते रहिए। बड़ा ओ के लिए क्या लगता है, डबल ओ लगता है। और ई के लिए आर आई क्या लगता है, आर आई लिखते हैं। ए के लिए क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ई लिखते हैं। ये हो गया। और आई की बात आती है, आई को क्या लिखते हैं, आई को ए आई लगाते हैं या लिखते हैं। ओ के लिए क्या लिखते हैं, ओ के लिए ओ ही आता है। और आओ के लिए ए यू लिखा जाएगा इंग्लिश में। और अंक के लिए ए एन लिखा जाएगा, ए और एन अंक। और आह के लिए बाबू क्या लगेगा, तो ए एच लगेगा। ए एच से हो जाएगा आह, और ए एन से हो जाएगा अंग। और आओ हो जाएगा, ए यू से हो जाएगा आओ, ओ से हो जाएगा ओ, ए आई से हो जाएगा ए, और ई से हो जाएगा ए, और आर आई से हो जाएगा री। और बड़ा ओ के लिए डबल ओ लगता है, छोटा ओ के लिए क्या लगता है, यू लगता है। और बड़ी के लिए क्या लगता है, डबल यू लगता है। और छोटी के लिए क्या लगता है, आई लगता है। और बड़ा के लिए क्या लगता है, डबल ए लगाते हैं। इतनी बात समझ में आई, ध्यान से देखिए। और कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ हम कठिन मान लेते हैं, कठिन हो जाता है। और छोटा के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ए हो गया। और हम बात करते हैं वावेल की। बिना वावेल के पूरी इंग्लिश अधूरी है। क्या है, अधूरी है। जब हम वावेल नहीं जानेंगे तो हम कुछ नहीं जानते हैं, इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं हमको। लेकिन हाँ, जब वावेल जान जाएंगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी।
तो हम वॉवेल को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए वॉवेल को बताते हैं। वॉवेल कितने होते हैं आप बताइए कमेंट में। बच्चों बताइए वॉवेल कितने होते हैं। तो वॉवेल हमारे 5 होते हैं, यानी 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, अब ये जानने का प्रयास करते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। लगा ना आसान? अब कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। चल नहीं रहा। कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट भी होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी होता है व्यंजन, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और वॉवेल को क्या कहते हैं? वॉवेल को जो है स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जो मधुर हम मधुर शब्दों को बोलते हैं, तो मधुर शब्दों को बोलने किसका किसका प्रयोग करते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो ये पांचों वॉवेल हैं। क्या है? वॉवेल है यानी स्वर है। वॉवेल है अर्थात स्वर है। और व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने संख्या में कितने होते हैं? तो संख्या में कितने होते हैं? 21 होते हैं, यानी 21 होते हैं। चलिए ऐसे बच्चे से लिख दे। हाँ, 21 यानी 21। ठीक है। और देखिए, हमको सिर्फ आसान से भाषा में जानना है कि यह जानना है कि इन पांचों के अलावा, इन पांचों भाइयों के अलावा अगर कोई भी दिखाई पड़ता है, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, तो ए इसमें है ना? हाँ है। तो क्या हो जाएगा? ए वॉवेल हो गया। अब बी इसमें है, जब बी नहीं है तो बी क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, यानी व्यंजन होगा। और सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ई क्या है? ई देखिए इसमें है। जब इसमें है तो ये कौन हो जाएगा? ये वॉवेल हो जाएगा। और ई के बाद क्या आता है? ABCDE। यप यप क्या है आपका? यप जो है व्यंजन है, अर्थात कौन है? कॉन्सोनेंट है। यानी इन पांचों के अलावा, इन पांचों भाइयों के अलावा अगर कोई भी दिखाई पड़ता है तो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। बाबू क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। इन पांचों भाइयों के अलावा अगर कोई भी भाई दिखाई पड़ता है तो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, यानी व्यंजन होगा। बात समझ में आई? इतना क्लियर? अगर आपको, आप बचपन में, या जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जैसे आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि क जो होता है किससे बनता है? कि ए से हो जाता है क, कि ए से हो जाता है क। और ख जो है के एच ए से होता है ख। के ए से क, के एच ए ख। ऐसे अगर आपको, जिन लोगों को इस ये वाला ट्रिक यानी ये वाला जो है अगर याद होगा, के से क, के ए से क, के एच ए ख, जी जी से ग, मतलब जी ए ग और जी एच ए घ। अगर एन से अंगा, ये सब जो अगर याद होगा जिन लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। और इस ट्रिक है वो उस नियम पे कारगर होगा, यानी काम करेगा। ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों को नहीं याद है तो याद कर लें, और इसको भी याद कर लें। तो इसके पश्चात जो है हम जब नाम लिखेंगे तो उसमें आसानी होगी, और उसमें क्या होगा? आप लोग आसानी से नाम लिखना सीख जाएंगे। और बिल्कुल भी सीखेंगे, जिम्मेदारी हमारी है। और प्लस आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम जैसे मान लेते हैं किसी का नाम रमेश है, जैसे किसी का नाम क्या है? रमेश है। तो हमको रमेश लिखना है, तो हम तो भैया नहीं लिख पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो नहीं लिख पाएंगे। अरे क्यों नहीं लिख पाएंगे? इंसान से बढ़ के कुछ है? इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है।
नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि इंसान सब कुछ कर सकता है, जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। तो आइए चलते हैं। रमेश, तो हम पहले लिखेंगे र, क्या लिखेंगे? र को लिख लेंगे, र लिखेंगे, उसके पास प्लस कर देंगे। क्या र पे कोई मात्रा है? देखिए र पे कोई मात्रा दिखाई पड़ रही है? ऊ की मात्रा है क्या? नहीं है। क्या आई की मात्रा है क्या? नहीं है। क्या बड़ा की मात्रा है? कोई भी मात्रा जब नहीं है, जब कोई नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता। तो ऊपर वाला, जैसे मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जैसे हम लोग ईश्वर को क्या कहते हैं? हम लोग ईश्वर को भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं, अल्लाह। ठीक है, यही ना? हाँ ठीक। तो जिनका कोई नहीं होता है, हम मान सकते हैं कि वो उनका अल्लाह होते हैं, यानी ईश्वर होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो हम आ लिख देंगे। जिनका कोई नहीं होगा उसके लिए क्या लगेगा? आ लगेगा। इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम उसमें स्वर के तौर पर क्या लिख सकते हैं? आ। उसमें अपने आप में आ लगा होता है, यानी आ ही लगा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रा हो गया। रा अकेला था। अकेले जब कोई मान लीजिए डरावने स्थल पे जाएगा तो कोई अकेला जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो वो किसी न किसी के साथ जाएगा। उनके साथ में वो जब डरावने स्थल पे जाते हैं लोग तो क्या करते हैं? कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो भगवान यानी ईश्वर को क्या करते हैं? ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि हमको कुछ ना हो। ठीक है, तो जिनका कोई नहीं होता है उनका ऊपर वाला होता है, यानी अल्लाह, यानी ईश्वर, यानी भगवान। र से र को लिख दिए, उसके बाद र के साथ कोई मात्रा नहीं थी इसलिए आ को लिख दिए। फिर माँ बचा है, माँ को लिख देंगे। क्या माँ पे कोई मात्रा है? ध्यान से देखिए, माँ पे कोई मात्रा है? हाँ है, माँ पे मात्रा है। कौन सी मात्रा है? तो ए की मात्रा है, तो प्लस करके ए को लिख देंगे। क्या इसमें कुछ करना है? क्या नहीं करना है, ए को लिख देंगे। फिर क्या है? सा को लिख देंगे, बड़ा सा है तो बड़ा सा को लिख देंगे। ये बात समझे? क्या इसमें कोई मात्रा दिख रही है? अब सा पे या जो बड़ा सा है उस पे कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए, हमको जो पढ़े थे कि ए से का होता है, तो हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। सॉरी, हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। हम वो नियम क्या करेंगे? एक पल के लिए भूल जाएंगे। वो नियम एक पल के लिए भूल जाएंगे और जो हम पढ़ाएंगे उसको, यानी जो हम बताएंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो आर से हो जाएगा हमारा र, आर से हो जाएगा क्या? र हो जाएगा। और आ के लिए क्या देखिए, लिखे ए लिखे हैं। यहाँ पर क्या है? आ के लिए क्या है? ए है ना? आ लिख देंगे। अब देखिए माँ है, माँ के लिए हम क्या लिखते हैं? यम ए लिखते हैं। लेकिन यम ए नियम ये फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर हम सिर्फ हमारा जो बताया गया नियम है उसको आप उसके अनुसार चलिए तो आप इन नाम को लिख ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यम से हो जाएगा माँ, यम से हो जाएगा माँ। ठीक, और हमने ए के लिए क्या लगाया है? देखिए ए कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है नीचे। ए के लिए हमने ई लिखा है, तो क्या हो जाएगा? जो ए है, ठीक है, ए जो है, ए के लिए क्या लिखा है? यहाँ पर ई लिखा है। ठीक है, तो हमने ई लिख दिया। ठीक है, और फिर यस एच, हम जानते हैं कि जो बड़ा सा होता है उसके लिए यस एच ए लगता है। लेकिन हम कभी बात करें तो नाम के अंत में ए नहीं लगता है। कोई भी नाम हो, जब उस पर आ की मात्रा रहेगी, आ की मात्रा जब रहेगी तो उसके अंत में ए लगाते हैं। लेकिन अगर आ की मात्रा नहीं है तो हम क्या करते हैं? वैसे ही छोड़ देते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए पूरा नाम स्पष्ट हो गया। क्या हो गया? रमेश। किसी कोई दिक्कत?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है। अब देखिए किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कविता, किसी का नाम है, किसी का नाम क्या है, कविता, किसी स्त्री का नाम है कविता, और ये दिख नहीं रहा है तो ऊपर कर देते हैं इसको। किसी स्त्री का नाम है कविता। अब कैसे कविता कैसे लिखेंगे? अरे घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं तो घबराने की बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो पहले मात्रा को नहीं लिखते हैं, पहले मात्रा को नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, अक्षर को पहले लिखेंगे तब फिर मात्रा को लिखेंगे। तो इसमें व लिखेंगे। सॉरी, हाँ हमने बताया था कि जिनके साथ कोई नहीं होते हैं उनके भगवान होते हैं, यानी ईश्वर होते हैं। देखिए का अकेला है कि नहीं है, अकेला है कि नहीं, बोलिए अकेला है। का के पास कोई नहीं है, क्या ऊ की मात्रा है, नहीं है। क्या ओ की मात्रा है, नहीं है। क्या आय की मात्रा है, नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। यानी जो जिनके कोई नहीं होते हैं उनके अल्लाह होते हैं, यानी ईश्वर होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो का हो गया, और का अकेला था इसलिए हमने आ को लगा दिया। का अकेला था, ध्यान सुनिए, का अकेला था इसलिए हम आ को लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आ को लिख देंगे। जिनके देखिए का के साथ कोई नहीं था इसलिए हमने आ को लिख दिया, क्योंकि जिनके साथ कोई नहीं होते हैं उनके साथ भगवान होते हैं, यानी अल्लाह होते हैं, यानी गॉड होते हैं। का अकेला था, उसके साथ आ लग गया प्लस। अब देखिए क्या है, मात्रा को कभी कभी भी मात्रा को कभी भी मात्रा को पहले नहीं लगाते हैं, मात्रा के बाद यानी जो अक्षर होता है उसको पहले लगाते हैं। वो अक्षर कौन सा है, वह है। तो वह क्या, जो वह है ना दिख रहा है आप लोग को, वह है वो। तो जो वह है, इसमें दिख नहीं रहा, जो वह है, तो वह लिखें। वह क्या अकेला है कि किसी के साथ में, ध्यान से देखिए इस नाम को। जो कविता लिखा गया है, यानी नाम लिखा गया है कविता, उसमें क्या कोई मात्रा है, कोई दिखाई पड़ रही मात्रा, हाँ दिखाई पड़ रही। कौन सी मात्रा दिखाई पड़ रही है, जल्दी बोलिए। तो छोटी की मात्रा दिखाई पड़ रही है हमको, छोटी की मात्रा दिखाई पड़ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, छोटी ई लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं, देखिए छोटी की मात्रा है वह हो गया, और छोटी की मात्रा हो गई, प्लस कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, अक्षर को लिखेंगे, यानी त लिखेंगे। ता पे कोई मात्रा है कि नहीं है, सॉरी, ता पे कोई मात्रा है कि नहीं, हाँ है। कौन सी मात्रा है, तो आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। ध्यान देंगे यहाँ पर आ की मात्रा है, वीडियो में आ नहीं रहा। ता को लिखेंगे, फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर का अकेला था इसलिए यहाँ पर आ लिख देंगे, क्योंकि जो जिनके साथ कोई नहीं होते हैं उनके साथ भगवान होते हैं, यानी अल्लाह होते हैं। फिर प्लस कर देंगे, फिर वह को लिख देंगे, यानी अक्षर पहले लिखेंगे, मात्रा को बाद लिखेंगे। देखिए मात्रा कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, तो इसलिए यहाँ छोटी लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस करके ता लिख दिए। ता पे कोई मात्रा है कि नहीं, ध्यान से देख के बताइए। ता पे हाँ आ की मात्रा है, तो क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे, यानी बड़ा की मात्रा है ना, तो बड़ा की मात्रा है इसलिए बड़ा अलग लिख देंगे। ठीक है, अब इसका इसका जो है यहाँ पर कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसको ऊपर लिख देते हैं। तो का है, का के लिए क्या लिखेंगे, के। हम वो नियम भूल जाइए, हम आपसे बार बार यही कहना चाहते हैं कि वो नियम भूल जाइए। जो के ए, यानी के और ए से का बनता है, के ए से का बनता है, ये नियम भूल जाइए कुछ पल के लिए, हर पल के नहीं, कुछ पल के लिए भूल जाइए। जब तक हम समझा रहे हैं
तब तक ये नियम भूल जाइए कि आपके दिमाग में है ही नहीं। तो क से हो जाएगा क, और आ के लिए क्या लिखे हैं, देखिए आ के लिए ए लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व के लिए क्या है, व के लिए वी लिखेंगे, और छोटी के लिए क्या है, छोटी के लिए आई लगाए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ लिख दिए। अब देखिए ता है, ता के लिए हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं, और आ के लिए हम ये जान लेते हैं आ है, तो आ के लिए डबल ए जरूर लगता है, यहाँ पर डबल ए लगता है, लेकिन डबल ए कभी भी वावेल एक साथ नहीं लगाते हैं। ये जब डबल ए, ध्यान से सुनिए, डबल ए कभी भी एक साथ नहीं लगता है। अब कुछ नाम ऐसे जरूर होंगे, जो कुछ ही नाम है जिनमें डबल ए लग सकता है, लेकिन अधिकतर नाम 99% ऐसे नाम हैं जिनमें डबल ए कभी भी लगता नहीं। तो डबल ए नहीं लगाएंगे, सिंगल ए लगाएंगे, तो क्या हो गया आपका, नाम क्या हो गया, तो नाम हो गया कविता, नाम हो गया यानी कविता हो गया। बात समझ में आई, मिटा देते हैं इसको। वीडियो पे बने रहिए और आपको आएगा, और तत्काल कोई चीज नहीं होती है, समय लगता है समझने में, तो आप वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, एंड तक। अगर किसी का नाम रमा है, रमा किसी का नाम है, तो रमा कैसे लिखेंगे, सॉरी रामा किसी का नाम है, रमा नहीं रामा, ठीक है, रामा किसी का नाम है या रमा है, तो रामा किसी का नाम है तो पहले क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हमने नियम बताया था, देखिए चल रखते चले जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, आ की मात्रा है, आ की मात्रा, आ के लिए देखिए आ लगा देंगे, आ की मात्रा है ना, आ लगाएंगे, तो फिर क्या, फिर इसके पश्चात क्या है, माँ है, माँ पे कौन सी मात्रा है दोस्तों, जल्दी से बताइए, माँ पे कौन सी मात्रा है, तो बड़े आ की मात्रा है, यानी बड़ा आ है, हाँ बड़ा आ हो गया। र लिख दिए हम, फिर बड़ा की मात्रा था इसलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा, बड़ा सॉरी बड़ा की मात्रा लगा दिए, और यहाँ पर म था तो म को लिख देंगे, यहाँ पर आ की मात्रा थी तो आ लगा देंगे, ठीक है। तो आर से हो जाएगा र, आर से क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और वो नियम भूल जाइए, हम बार बार यही कहना चाहते हैं, वो नियम भूल जाइए, आर से हो जाएगा र, इतना जाने। और डबल ए, हमने अभी अभी कुछ ही देर पहले बताया कि डबल वॉवेल यानी डबल ए कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, यानी कभी भी डबल ए नहीं लगता है। 99% सत्य यही है कि डबल ए कहीं नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा, सिंगल ए लगाएंगे, आर ए हो गया, फिर यम को लिखेंगे, यम को लिख दिए यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यम को लिख दिए, फिर क्या हो गया, आ है तो डबल ए नहीं लगेगा, फिर यही कहना चाहते हैं डबल ए नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या हो गया दोस्तों, रामा हो गया, क्या हो गया, रामा हो गया, देखिए स्पष्ट नाम है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करिए। ये आपको घुट्टी, ऐसी घुट्टी है कि आपको बनाकर हम पिला देंगे। तो अगर नाम है कोई, जैसे आपके सर जी हैं, आप उनके मतलब हमारे सहयोगी सर का नाम क्या है, प्रिंस है, तो प्रिंस लिखने का प्रयास करते हैं कि प्रिंस कैसे लिखा जाता है। अगर आपको सर जी का नाम दे दिया जाए कि सर का नाम कैसे लिखें, तो प्रिंस नाम लिखते समय देखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, इस पे लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आधा ना है, आधा ना है इसलिए यहाँ पर ऐसे हल्का सा कर देंगे, यानी आधा नहीं लगेगा। फिर क्या है,
स है, क्या है दोस्तों, स है। स दिखाई नहीं पड़ रहा है नीचे, अच्छे से लिख दे रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आधा न है और स है, यही ना है 8 में। तो पी से हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर की तरफ, नीचे जगह नहीं है, वीडियो में आ नहीं रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे के ऊपर की तरफ लिख देते हैं। पा से हो जाएगा, पी से हो जाएगा पा, और आर आई, यहाँ पर देखिए री कहाँ लिखा गया है, री के लिए क्या लगता है, री के लिए आर आई लगता है, तो हम कभी कैपिटल नहीं लगाएंगे बल्कि स्मॉल ही लगाएंगे, है ना। आर आई हो गया। और ना के लिए क्या है, ना जो है आपका वो पूरा थोड़ी लिखा गया है, अधूरा है। जब भी अधूरा रहता है, आधा ना रहे, आधा आ रहे, कोई भी रहे, आधा जब रहेगा उसमें मतलब सिर्फ यन ही लगेगा, तो यन ना है तो यन लगेगा, और कोई रहेगा तो आधा उसकी स्पेलिंग ही लगेगी, आधा लेटर लिखा जाएगा। तो प्रिंट। और सा के लिए यस यहाँ पर नहीं लगेगा, यस यहाँ नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, यहाँ प्रिंस नाम ऐसा है उसमें सी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी सी। तो आपके सर जी का नाम ये हो गया, प्रिंस हो गया। आइए, हाँ ये नीचे वाले का वीडियो कौन कर रहे हैं कि ये ऊपर वाले का, ऊपर वाले थोड़ी है, ऊपर वाले का नहीं जी, नीचे वाले का। तो ये आपके सर जी का नाम हो गया, यानी प्रिंस जो नाम है, ऊपर हम लिखे हैं प्रिंस, ठीक है। अब जैसे नाम है किसी का, बबीता नाम है, किसी स्त्री का नाम क्या है, बबीता है, तो बबीता जी को ले लेते हैं। तो बबीता नाम है, तो पहले क्या लिखेंगे, बबीता के नाम है तो क्या लिखेंगे, बताइए आप। पहले बा को लिख दिए, तो बा के पास ध्यान से बा को लिखिए, नजर गड़ा लीजिए बा पे, और ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि बा पे कहीं आ की मात्रा या कोई ऊ की मात्रा या ऐ की मात्रा या री की मात्रा, कोई मात्रा है। जब कोई मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होते हैं, यानी ईश्वर होते हैं, यानी अल्लाह होते हैं। तो क्या लिखेंगे, आ लिख देंगे। आ क्या है, स्वर है, यानी वॉवेल है, लिखिए यहाँ पर आ, ठीक है। अब देखिए, हम बताए थे कि कभी मात्रा पहले नहीं लगती है, मात्रा, ये नियम याद रखिएगा, जब तक आप ये नियम याद नहीं करेंगे तब तक आपको नाम लिखना नहीं आएगा। आप नियम को याद कर लीजिए कि यहाँ पर मात्रा कभी पहले नहीं लिखी जाती है, पहले अक्षर को लिखते हैं फिर मात्रा को लिखते हैं। बात समझाइए। तो पहले बा को लिख देंगे, बाबू किसको लिख देंगे, बाबू बा को लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, कौन सी मात्रा है बा पे, तो बा पे छोटी की मात्रा है, तो छोटी ही लिख देंगे। छोटी के लिए क्या लगता है, आई लगता है, बाद में भी देखेंगे। तो फिर क्या है, देखिए बी हो गया, ब ई यानी बी हो गया, फिर क्या ता, ता ता वो लिखेंगे, ता लिख दी। अब ता पे कोई मात्रा है कि नहीं है, ता पे कोई मात्रा है कि नहीं, हाँ है, कहाँ है, देखिए कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा। तो हम ब, बी से हो जाएगा ब, तो बी ए है वो अलग मैटर है, हम सिर्फ बी लिखेंगे। और ए आ छोटा के लिए क्या लगता है, छोटा के लिए देखिए ए लगता है, ये लिख दिए। फिर क्या है, ब है, तो ब का हो जाएगा बी, ब का हो जाएगा बी, बढ़िया से अच्छी से नहीं रहा, ब है यानी बी है, ठीक है। तो ब से हो जाएगा आपका बी, और आ से हो जाएगा ए, और ब से हो जाएगा ब, यानी बी। बी से हो गया ब, आ से हो जाएगा ए, और फिर ब से हो जाएगा बी।
और छोटी के लिए क्या लगता है, आई लगता है। देखिए यहाँ पर छोटी है ना, छोटी बाबू जब है तो क्या लिखे हैं हम, बाबू आई लिखे हैं ना, तो आई हो गया। तो फिर क्या लिखे हैं, देखिए ता के लिए क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ता के लिए लिखिए टी लिख देंगे। और फिर उसके बाद क्या है, आ है, तो आ के लिए जब बड़ा की मात्रा है तो बड़ा के लिए क्या लिखे हैं, डबल ए लिखे हैं। लेकिन हमने बताया है आपको अभी अभी कि डबल वॉवेल यानी डबल ए नहीं लगेगा साथ में, तो सिंगल ए को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, बाबू बबीता हो जाएगा, यानी बबीता नाम हो जाएगा, बबीता हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। और कोई नाम बोलिए। हाँ, तो जैसे अब किसी का नाम है मीरा लिखते हैं, मीरा नाम लिखते हैं, तो मीरा नाम लिखने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो मिटाने वाला लाइए आप, मिटाने वाला। तो बाबू हाँ ये हो गया बबीता। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है, तो मीरा लिखते हो, मीरा नाम है तो पहले क्या है, माँ है, माँ है ना, तो माँ है तो माँ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी मात्रा देखिए, माँ में कोई मात्रा है कि नहीं है ना, हाँ है। जब है तो कौन सी मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी लगाएंगे ना बाबू, बड़ी लिख दिए। तो फिर क्या है, फिर र है, र है तो र को लिख देंगे। बात समझ आई। देखिए माँ को लिखा, फिर उसके बाद माँ पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या है, र है तो र को लिख देंगे। फिर र पे कोई मात्रा है कि नहीं है, बड़े आ की मात्रा है, यानी आ की मात्रा है, आ की मात्रा जो है तो क्या करेंगे, माँ को लिख देंगे, यम से हो जाएगा माँ, और यम से हो जाएगा माँ। और बड़ी, बड़ी के लिए क्या लगता है, बड़ी के लिए देखिए यहाँ पर क्या लगा है, डबल ई लगा है, जब डबल ई लगा है तो क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आ रही तो अच्छी बात। तो फिर आर के लिए क्या लगेगा, आर के लिए देखिए क्या लगा है, आर कॉन्सोनेंट है ना, तो आर ही लिखेंगे। और फिर क्या है, आ की मात्रा है, तो आ के लिए क्या लगा है, डबल ए लगा है। लेकिन हमने बताया अभी भी कि डबल ए नहीं लगेगा, नाम के अंत में कभी भी डबल ए नहीं लगता है। यह नाम 99% सत्य यही है कि डबल ए 99% नहीं लगता है नाम में। मीरा, तो एक डबल ए ना होकर क्या हो जाएगा, सिंगल ए हो जाएगा। और हम आपको एक नाम देते हैं, दो नाम देते हैं, दोनों नाम को आप कमेंट में लिख कर बताएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ आया है और आप करने का प्रयास किए हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा सफलता बैच से जुड़ सके। और हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्री पढ़ाते हैं, और शिक्षा को बिना बिना पैसे के जो लोगों को घर घर पहुंचाने का ये लक्ष्य है हमारा, कि बच्चे जो है शिक्षित हो जाए, बस शिक्षित हो जाए। परेशान होंगे हम लोग, लेकिन उस परेशानी का चिंता आप मत लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, मिल करके, हम और प्रिंस सर और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सब लोग मिल करके क्या करेंगे, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, तो आप कमेंट में जो नाम दिया जा रहा है उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तब हमको पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो से सहमत हैं और आपने हमारा वीडियो देखा। चलिए आप लिखिए योगेश, क्या लिखेंगे, इसको बता देते हैं, योगेश, योगेश राजा, सॉरी राज ने, राज लिखिए, सॉरी राजा को लिखिए, राज लिखिए।
राज हो गया और प्रतिभा, ये तीनों नामों को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि तब समझेंगे कि हाँ हमारा वीडियो आपने देखा है। तो आप मिलिए हमारे प्रिंस आइए। तो आपको बताएंगे प्रिंस सर की जैसा कि सफलता बैच के विषय में। सफलता बैच है सर, बताइए। सफलता बैच हमने न्यू बैच चालू किया, सफलता बैच, जो कि बहुत बढ़िया है। ये छोटे बच्चों के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं उन लोगों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं या भी बड़े बच्चे भी हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते, छोटे छोटे ऐसे नाम नहीं लिख पाते, उन लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक सफलता बैच, जो कि हमारा लक्ष्य है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें। सो हमारा लक्ष्य यही है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और सर का भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल का नाम है जी सर, चैनल का नाम आप लोग लिख लीजिए। देखिए हमारे चैनल का नाम है, देखिए हैशटैग बायोलॉजी बेसिक नॉलेज। ठीक है, ये ई है, हाँ ई है। और आप हमारा नाम जानते ही हैं, आप सर्च करेंगे हमारा नाम संजीत है। और जैसा कि हम अपना नाम भी लिख देते हैं यहाँ नीचे, संजीत सर। ठीक है, आप YouTube पर अगर इतना हैशटैग बायोलॉजी बेसिक नॉलेज बाय संजीत सर अगर सर्च करते हैं तो हमारा चैनल आ जाएगा। और वैसे भी प्रिंस सर के डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल पर हमारा चैनल जुड़ा हुआ है, और उनके चैनल के माध्यम से आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, चलते हैं।